राम राम दोस्तों मार्केट में आज आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। लेकिन हमने डिस्कशन किए थे कि मार्केट इस रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर वो अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए मोमेंटम कहां तक आ सकता है? 51,000 तक राउंड लेवल है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर मोमेंटम कहां तक आ सकता है? 50,800 तक। और इसके हमने लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन किए थे। लेकिन मार्केट ने किया क्या? 51,000 पे सपोर्ट लेके मार्केट ने यहां पे बाउंस मारा। तो आज हमें पॉजिटिव साइड बैठना था। इस चीज का पता कैसे चलता वो मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको उससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिल से थैंक यू करना चाहता हूं कि आप कंटेंट को इतना पसंद कर रहे हैं, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है, आपको मार्केट के लॉजिक और सेटअप्स की और स्ट्रेटजीज की भी जानकारी मिल रही है, आपको प्राइस एक्शन की भी जानकारी मिल रही है। तो उसके लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि आप इतनी लंबी वीडियो देखते हो और फिर उसे पसंद भी करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इसलिए लाइक बनाए रखिएगा वीडियो पे और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिएगा। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। आइए सिचुएशन को समझते हैं। पहले भाई जैसे आप यहां पे देखेंगे, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूं। यहां पे क्लियर मार्केट ने आपको एक नेगेटिव साइड, एक मोमेंटम दे दिया। लेकिन दो कैंडल में आपको रिजेक्शन ये बता रहा है कि मार्केट में एक पॉजिटिव आ सकती है। अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है, कौन सी, चार्ट रीडिंग वाली, मास्टर चार्ट रीडिंग, तो वो इस चीज को रिलेट कर पाएगा। नहीं देखी, इस वीडियो के बाद जाके आप देख लेना, आपको चैनल पे मिल जाएगी, जो लर्न टू अर्न प्लेलिस्ट है। यानी कि आपको अगर अर्न करना है तो आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं फ्री में आपको बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड कराता रहता हूं, उसे जाके देख लेना। यहां पे क्लियर ये बता रहा है कि मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ आ चुकी है। और ये अगर पॉजिटिव जगह है, मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर सपोर्ट जोन पे आपको हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए या फिर फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए या फिर बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो वो एक बहुत बेहतरीन पैटर्न होता है। क्योंकि वहां पे एक बहुत छोटा सा आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड काफी अच्छा मिल जाता है। तो यहां पे आपको पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली, तो आपके मन में तुरंत ही सवाल आएगा, क्या पॉजिटिव साइड पोजीशन बना ले यहीं से? मैं आपको जवाब दूंगा नहीं। फिर आप कहेंगे मार्केट ने तो यहां से बहुत बेहतरीन मोमेंटम दे दिया, अगर हम पॉजिटिव साइड जाते तो कितना बेहतरीन मोमेंटम मिलता। बिल्कुल मिलता, लेकिन यहां पे पॉजिटिव साइड बैठने के लिए हमारे पास लॉजिक नहीं है। सिर्फ एक पिन बार बुलिश कैंडल को देख के हम पॉजिटिव साइड नहीं बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते, मैं अभी आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं। भाई हम ये भी तो देख सकते हैं, मार्केट में गिरावट आई, हो सकता है मार्केट एक रिट्रेसमेंट करके फिर से आपको एक नेगेटिव साइड मोमेंटम दिखा दे, ये भी तो प्राइस एक्शन बन सकता है। चलो आप ये सोच रहे हो कि ये प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, तब भी हम पॉजिटिव साइड नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर ही हमारा क्या है? प्रीवियस डे लो है। उसके जस्ट ऊपर ही आपका क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। उसके जस्ट ऊपर आपका फिबोनाची का लेवल है 51,277। उसके जस्ट ऊपर ये वाली ट्रेंड लाइन है। तो यानी कि इतने सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो इस जगह पॉजिटिव साइड रिस्क लेने का तो मतलब है ही नहीं। लेकिन आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि मार्केट तो देखो ब्रेकआउट देता हुआ चल रहा है, अगर हम यहां से बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते और बहुत बेहतरीन मोमेंटम पकड़ लेते यहीं पे शुरुआती फेज में। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हर रोज नहीं होगा। अगर हमें मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं तो उस जगह ट्रेड को इग्नोर करो। समझ में आ गई? अब मार्केट पॉजिटिव साइड जाएगा कि नहीं, वो हमें पता कहां चलेगा? वो हमें पता चलेगा इस एरिया पे। इस एरिया पे हमारे पास दो लॉजिक है पॉजिटिव साइड प्लान करने के। अगर हम पहले लॉजिक की बात करें, मार्केट जितने भी रेजिस्टेंस थे सभी का ब्रेकआउट दे चुका है। कैसे ब्रेकआउट दे दिया? इसने प्रीवियस डे लो का जो था यहीं ब्रेकआउट मिल गया। और आगे चलो, इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दे दिया। फिर आगे एक फिबोनाची के अकॉर्डिंग लेवल था 51,277, इसने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। फिर हमारे लिए 1 डे के टाइम फ्रेम की ये ट्रेंड लाइन थी, इसने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। हमारे लिए मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई यहां पे बनाया था, ये ट्रेडिंग डे हाई बनाया, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। तो यानी कि अगर इतने रेजिस्टेंस हमारे पास में ही थे और इन सभी का ब्रेकआउट मिल गया, तो ये रेजिस्टेंस क्या एक्ट करने लगेंगे? एज ए सपोर्ट एक्ट करने लगेंगे।
पहली चीज समझ में आ गई, इनकी पहला लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हमारे लिए कौन सा सेटअप बन गया, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते हैं, प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट हो गया, प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन हो गया, ट्रेडिंग डे हाई ब्रेकआउट हो गया, ट्रेडिंग डे लो ब्रेकडाउन हो गया, गैप अप ओपनिंग सेटअप हो गया, या प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट हो गया विद फर्स्ट कैंडल, तो ऐसे बहुत सारे सेटअप मैंने बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज में डिस्कस किए हुए हैं, और उस पर अभी 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं। ये ऑफर कुछ दिनों बाद खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए छुट्टी भी है, आप इस ऑफर का फायदा उठा के अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल दूसरे रीजन पे आ जाइए। पहला रीजन को तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, मार्केट ने उनका ब्रेकआउट दे दिया। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन में भी दो रीजन है, दूसरे रीजन में भी दो रीजन है। मैं आपको क्या समझाऊंगा, प्राइस एक्शन समझते हैं। मार्केट देखो, एक मार्केट में एक मोमेंटम आया है, हमें यह तो पता है कि मार्केट में जब मोमेंटम आता है वन डायरेक्शनल मार्केट नहीं जा सकता, वो कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करता है या फिर साइडवेज हो जाता है, दो ही सिचुएशन होती है। अब इसने नेगेटिव कैंडल दिखाई, यानी कि एक मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट प्लान करा है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अगली कैंडल्स आपको ग्रीन देखने को मिल रही है, यानी कि नेगेटिव जो सेलर्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। चार्ट रीडिंग वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सेलर्स वीक है या फिर बायर्स वीक है, उनकी पहचान कैसे करें। यहां पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन मैं आपसे यहां पे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यहां पे सेलिंग में स्ट्रेंथ होती, आपको बड़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल देखने को मिल जाती, जैसे कि आपको बाइंग कैंडल देखने को मिली है, तो क्या आप नेगेटिव साइड पोजीशन बनाते? पूरी ईमानदारी से अपना जवाब देना, मेरा जवाब सुनने से पहले यहीं पे वीडियो को पॉज करना और अपना जवाब देना, उससे ये पता चलेगा कि आपकी लर्निंग कितनी स्ट्रांग हो रही है इन वीडियोस को देख के। मैं आपको अपना जवाब देता हूं, आप पहले अपना जवाब दे दो कमेंट में, पूरी ईमानदारी से देना, पूरी ईमानदारी बरतना, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। जवाब है इसका नहीं। रीजन मैंने वीडियो की शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि जब अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, तो ये मल्टीपल सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी मार्केट की साइडवेज जाने की, जो कि हमने 17 को भी देखा कि इस रेंज में अगर मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस थे तो ये मार्केट को साइडवेज लेके चला गया, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, साइडवेज की। तो अगर यहां पे स्ट्रेंथफुल कैंडल भी बनती नेगेटिव साइड की, तब भी हम पोजिशन नहीं लेते, तब भी हम सोचते प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद या फिर अपने ट्रेडिंग डे लो ब्रेकडाउन के बाद, यानी कि 51,000 के ब्रेकडाउन के बाद। पहली चीज समझ में आ गई। तो हम यहां पे थे कि हमारे पास दो लॉजिक है, पहला तो था मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, दूसरा क्या था कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है और उसे रीटेस्ट करके आपके लिए प्राइस एक्शन भी बना रहा है। तो मार्केट ने साफ साफ बता दिया प्राइस एक्शन बना के कि वो रीटेस्ट कर रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, यहां पे जब ये नेगेटिव कैंडल बन रही है, स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश की है इस कैंडल ने, लेकिन जो फॉलोअर आपको कैंडल देखने को मिली है उसमें आपको साफ साफ बाइंग और सपोर्ट दिखाई दे रहा है अपने ट्रेडिंग डे हाई पे, और यहां पे मार्केट ने क्या बनाया, इस ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो क्लियर उसने बता दिया कि सेलर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर दूसरा रीजन आता है हमारे पास। अब हमें यह तो पता चल गया कि मार्केट में पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया जा सकता है। काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहीं से अगर पोजीशन बनाते अभी तक प्रॉफिट भी हाथ लग जाता, बिल्कुल लग जाता है, लेकिन ऐसा हर रोज नहीं होता। हमें लॉजिक पे फोकस करना है, क्योंकि अगर लॉजिक हमें याद होगा तो हम अपने लॉस को मिनिमम की तरफ ले जा सकते हैं और प्रॉफिट को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, अगर प्रॉपर लॉजिक से प्लान करेंगे। क्योंकि जब आपके पास लॉजिक होता है, भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आपको अंदर से पता होता है कि आपने सही पोजीशन या सही समय पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। भले ही प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो एक अलग हिस्सा है इस चीज का, लेकिन आपको इंटरनली सेटिस्फेक्शन रहता है कि आप अपनी जगह सही थे, आपको प्रॉपर लॉजिक पता था। तो यहां पे जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव साइड हमें एक अंदर से फीलिंग आ रही है, सेटअप बन रहे हैं कि भाई मार्केट पॉजिटिव साइड के सिचुएशन पे जा सकता है। तो उस सिचुएशन पे हम हमेशा हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। अब काफी लोग फिर से सोच रहे होंगे
कि अगर यहां पे फुल क्वांटिटी में काम करते तो देखो मार्केट कितना ऊपर गया है, ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है और आपको ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाके काम करना पड़ रहा है, तो हमेशा कम क्वांटिटी में काम करो, क्योंकि बड़ी कैंडल बनते देर नहीं लगेगी। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझो, बड़ी कैंडल बनते देर नहीं लगेगी। अगर ट्रैप करना हुआ वो एक ही कैंडल में ट्रैप कर लेगा, क्योंकि उसे पता है ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है। समझो बात को, ये धीरे धीरे चीजें एक्सपीरियंस से आएगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया काफी बेहतरीन और आपको एक मोमेंटम दिया। किसी को याद है 51,600 याद है कि नहीं? देखो मार्केट ने यहां पे इसकी रेस्पेक्ट भी की और फिर ब्रेकआउट देके काफी बेहतरीन मोमेंटम भी दिया। ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहां पे बन सकती थी। यहां पे भी आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया गया है। समझ में आ गई ना? क्लियर हो गई ना? कोई भी कंफ्यूजन है ना? आगे डिस्कशन करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमें नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि जो मंडे को मार्केट ओपन होने वाला है, क्या सेटअप, क्या स्ट्रेटजी पे काम करना है। लेकिन पहले कुछ चीजें समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली चीज ध्यान दो भाई, जहां पे मार्केट रुका है, यानी कि जहां पे आज की हमारी डे क्लोजिंग और डे हाई लगा है, जो कि मंडे को हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई बन जाएगा। वो क्लोज कहां किया है मार्केट ने? इस एरिया पे। क्या इस एरिया पे मार्केट पहले भी क्लोजिंग दे चुका है? बिल्कुल भाई, पिछले अगर आप 3-4 दिन पे फोकस करोगे, हर कैंडल ने लगभग इसी जोन पे क्लोजिंग दी है। यानी कि हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और काफी पहले से कर रहा है। क्या यहां पे आसपास कोई ऐसा जोन है जो मार्केट को रोक के रख रहा है? बिल्कुल, हमें दिखाई दे रहा है 52,000 का राउंड लेवल है। क्या पीछे की भी कोई कहानी है ऐसे जोन पे? देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से आपको एनालिसिस की एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें पता लग जाएगी कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे एक ट्रेडर सोच के चलता है कि भाई यहां पे ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या पहले भी ऐसा हुआ है, वो इन चीजों को मार्क करता है। फिर अगर हम पीछे चलेंगे, हमने देखा पहले भी रेजिस्टेंस बना, थोड़ा और पीछे चलेंगे हम देखेंगे पहले भी रेजिस्टेंस बना, ब्रेकआउट देके सपोर्ट बना, और थोड़ा सा हम पीछे बनेंगे, यहां पे मार्केट ने पहले भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और पीछे चलेंगे यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट देके पहले सपोर्ट दिया था, और पीछे चलेंगे पहले भी रेजिस्टेंस रहा है। तो यानी कि हमें यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि 52,000 में कुछ खास बात है, हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए कंपलसरी। क्या हमें इसका ब्रेकआउट मिल चुका है? बिल्कुल, हमें इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए और आपको मोमेंटम मिलना चाहिए, तभी आप पॉजिटिव साइड सोचेंगे। फिर से ध्यान से समझो, पहली कंडीशन क्या थी? इस जोन का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। क्या ब्रेकआउट मिल चुका है? बिल्कुल मिल चुका है। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे लिए? इस जोन के ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए और आपको मोमेंटम मिलना चाहिए। तो यहां पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, फिर आप पॉजिटिव साइड प्लान कर पाएंगे। उस सिचुएशन पे क्या होगा? उस सिचुएशन पे आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है 52,556 के अराउंड आपके लिए अगले रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है। क्या ये जोन भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। आप पीछे, बिल्कुल जैसे अभी मैंने समझाया, थोड़ा पीछे जाओ सपोर्ट रेजिस्टेंस, थोड़ा और पीछे जाओ सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये जोन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर 53,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। चलो ये तो हो गई मोटी मोटी सी बातें, लेकिन एक ट्विस्ट भी तो कर सकता है मार्केट। भाई अगर हम यहां पे देखिए, मार्केट एक पॉजिटिव सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ किया है और वो भी एक सपोर्ट जोन पे। तो काफी लोग ये सोचेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि सपोर्ट जोन पे आपको हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी आपको बुलिश कैंडल मिल जाए, और या फिर आपको एक बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए। यहां पे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दिखाई दे रही है, दो चीजें आपको दिखाई दे रही है। एक स्ट्रॉन्ग पिन बार बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है, साथ ही साथ आपको एक बुलिश इंगल्फिंग की भी सिचुएशन दिखाई दे रही है।
भाई दोनों चीजें दिखाई दे रही है, तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है। क्यों ना यहाँ पे पॉजिटिव साइड बना के बैठ जाए हम पोजीशन। भाई ये भी तो थॉट माइंड में आ सकता है काफी लोगों के, बिल्कुल आ सकता है। इसलिए तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि पॉजिटिव साइड बैठना सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। अब काफी लोग यहीं पे सोचेंगे कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सपोर्ट जोन पे आपको ये चीजें मिल जाए तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देके आप मोमेंटम को एंजॉय करो। दूसरी तरफ आप कह रहे हो इनमें से आपको दो चीजें भी मिल गई और आप कह रहे हो कि अगर पोजीशन बनानी तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यही तो लर्निंग आती है। देखो, सेटअप और स्ट्रेटेजी हर किसी को पता है, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, लेकिन कब उस पर काम करना है, कब नहीं करना, कब कम क्वांटिटी में काम करना है, कब ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कब उसमें एडिंग करनी है, कब उसमें एवरेजिंग करनी है, क्या साइकोलॉजी है मार्केट की, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि फिलहाल 75% का ऑफ मैंने आपके लिए किया है इस दीपावली की खुशी में, और अभी 3 दिन की भी छुट्टी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहां पे एक हिंट देता हूं। भाई जिन्होंने कोर्स किया है, मैंने वहां पे रूल नंबर 2 समझाया हुआ है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 आपको यह कहता है कि अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है, अगर आप पॉजिटिव साइड पोजीशन लेने की सोच रहे हैं, नजदीकी रेजिस्टेंस है, कितना भी बेहतरीन सेटअप क्यों न बन रहा हो, काम नहीं करना। इसका जस्ट उल्टा कर दो। अगर आपका नेगेटिव साइड बहुत बेहतरीन सेटअप बन रहा है, अगर नजदीकी सपोर्ट है, कितना भी बेहतरीन सेटअप क्यों ना बन रहा हो, आपको मार्केट 2 ऑप्शन दिखा रहा हो, 3 अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हो, 4 दिखा रहा हो, सब चीजें कह रही हो आपको कि भाई इंडिकेटर भी आपको पॉजिटिव साइड जाने के लिए कह रहा है, सब चीजें आपको पॉजिटिव साइड जाने के लिए कह रहा है, लेकिन अगर नजदीकी सपोर्ट है तो एंट्री मत करना गलती से भी, क्योंकि या तो वो आपको ट्रैप कर लेगा और फिर आप कहोगे कि भाई ये तो सेटअप फेल हो गया। भाई जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, क्या वो किसी बड़े ट्रेडर को नहीं दिखाई दे रही? क्या वो ऑपरेटर जो है उन्हें दिखाई नहीं दे रही? क्या कोई फंड हाउसेस है उन्हें दिखाई नहीं दे रही हो? दिखाई दे रही है। हो सकता है वो चीजें आपको दिखाई जा रही हो ताकि आप जल्दबाजी में उसमें बैठने की कोशिश करें और आप ट्रैप हो जाए और आप बुरे तरीके से फंस के अपने पैसे को खो दे। हो सकता है वो आपको इस तरह की चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए तो रूल नंबर 2 मैंने बनाया है। अब आप कहेंगे कि यहां पे कौन सा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, यही तो मन में आएगा। अब उसे समझते हैं ताकि हम पॉजिटिव साइड ट्रैप ना हो। क्योंकि खुद सोचो, क्या पहले मार्केट यहां पे नहीं आया है? आया है भाई। इस दिन भी आया था, इस दिन भी आया था, यहां पे भी आया था। अगर किसी ने यहां पे पॉजिटिव साइड सोचा होगा, इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख के, ग्रीन कैंडल को देख के, वो कितनी बुरी तरीके से ट्रैप हो गए होंगे, उनकी पोजीशंस अभी लॉस में चल रही होगी। तो इसलिए हम सारे सिचुएशन पे फोकस करेंगे। भाई रूल नंबर 2 ये कह रहा है नजदीकी, पहली बात तो मार्केट अभी एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। क्यों अभी तो मैंने आपको समझाया भाई 52,000 राउंड लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था। भले ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन हमें इससे ऊपर प्राइस सस्टेन चाहिए, क्योंकि पहले भी कई बार मार्केट इससे ऊपर आ चुका है। इस एरिया पे देखो, क्या पहले ऊपर आने की कोशिश नहीं की मार्केट ने? बिल्कुल की है। हमें ऊपर ले जाके मोमेंटम चाहिए। जैसे ये ऊपर गया था और आपको एक कैंडल में बहुत बेहतरीन मोमेंटम मिला और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा, हमें एक मोमेंटम चाहिए एज ए ऑप्शन बायर। अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे भी ऊपर गया था, लेकिन एक मोमेंटम देके फिर बाद में एक रिवर्सल प्लान किया, तो ये सिचुएशन अलग है। अगर यहां पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल जाता तो यहां से भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती। इसका हम कभी फिर डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल ऊपर की तरफ कुछ रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। पहले रेजिस्टेंस तो हमें यहां पे दिखाई दे गए। दूसरी चीज हम नोट कर रहे हैं, अगर आप जुलाई पे फोकस करेंगे, जून के लास्ट वीक पे फोकस करेंगे, क्या यहां पे एक रेंज दिखाई दे रही है? बिल्कुल एक रेंज दिखाई दे रही है। यानी कि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे लिए ऊपर की तरफ पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 52,556। अगर मार्केट इसी रेंज को फॉलो करना चाहता है, यानी कि तब भी हमारे पास एक अच्छी रेंज है जो एक मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकती है।
इसका अगर ब्रेकआउट मिला तब भी हमारे पास एक अच्छी रेंज है क्योंकि उसके बाद रेजिस्टेंस है 53,000। यानी कि हमें क्लियर तो हो गई एक बात कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम आता है तो हमारे लिए क्या क्या मल्टीपल सपोर्ट हो सकते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं जो मार्केट को रोक के रख सकते हैं, वो चीजें हमें क्लियर हो गई जो मल्टीपल रेजिस्टेंस हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों पे फोकस करने की भी कोशिश करते हैं। मैं आपको बोलिंजर बैंड भी बहुत समझाता हूं और ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो ये पूरा सेटअप बना हुआ है बोलिंजर बैंड प्लस RSI प्लस MACD, ये मैंने किस में डिस्कस किया हुआ है? बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे उस पे भी 75% का ऑफ चल रहा है। एक तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, बोलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मिडिल बोलिंजर बैंड का। समझो बात को, हमें अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है तो मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस एरिया यही रहेगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, साथ के साथ हम कंडीशन भी रखेंगे कि 53,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करे, तब हम पॉजिटिव साइड सिनेरियो के बारे में थोड़े से स्ट्रांग हो सकते हैं। साथ के साथ अगर हम आएंगे, RSI में भी वो स्ट्रेंथ नहीं है और ना ही हमें MACD में अभी तक ब्रेकआउट मिला है या पॉजिटिव सिग्नल मिला है। यानी कि ना तो हमें बोलिंजर बैंड अभी दे रहा है, इसके ब्रेकआउट के बाद मिलेगा। RSI भी अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, आपको कुछ साइडवेज दिखाई दे रहा है और MACD ने भी कोई सिग्नल नहीं दिया है। यानी कि भले ही हमें ये स्ट्रेंथफुल एक कैंडल दिखाई गई है जिसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ आपको भर भर के दे दी गई है, लेकिन इस बेस पे अगर किसी ने कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो वो बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। कई बार आप सोचेंगे कि भाई आपको पॉजिटिव मोमेंटम मिल गया तो हमने तो पहले ही स्ट्रेंथफुल कैंडल को देख के मोमेंटम ले लिया था। बिल्कुल वही चीज मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। जब मैं आपको यहां पे चीजें एक्सप्लेन कर रहा था, स्ट्रेंथ यहां पे भी आई थी वही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन हमें मल्टीपल चीजें दिखाई दे रही थी। प्रीवियस डे क्लोजिंग भी दिखाई दे रहा था, प्रीवियस डे लो भी दिखाई दे रहा था, फिबोनाची भी दिखाई दे रहा था, ये ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है। तो ये स्ट्रेंथ मार्केट दिखाता रहे, बिल्कुल दिखाए, लेकिन हमारे पास लॉजिक है ना कि भाई जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम पॉजिटिव साइड नहीं बैठेंगे। साथ के साथ हम एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे और उस रिट्रेसमेंट में हम ये देखेंगे कि सेलर्स कितना हावी है, सेलर्स कितना स्ट्रांग है। तो जब मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट प्लान किया तो हमने देखा सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहां से हमें इंडिकेशन मिला कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। कहां तक आएगा वो नहीं पता, लेकिन ये इंडिकेशन मिल गया कि अगर सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो बायर्स कहीं ना कहीं हावी हो सकते हैं और हमारे लिए प्राइस एक्शन भी बना दिया, रिटेस्ट भी कर दिया और ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी दे दिया। तो हमें मार्केट ने एक लॉजिक भी पकड़ा के रख दिया कि भाई आप अब पॉजिटिव साइड सोच सकते हैं। क्लियर हो गया ना? तो आइए अब इन सारी चीजों को जितना भी निचोड़ हमने सीखा है इसे निचोड़ देते हैं। बिल्कुल टाइम फ्रेम में चेंज कर दूं, यहां पे 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो आपको इंतजार करना है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का। तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिर कहां बनेगा? 52,556। अगर इसका ब्रेकआउट मिला आपके लिए फिर अगला रेजिस्टेंस कहां बन सकता है? 53,000 के अराउंड। अगर मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे क्या करेंगे हम? दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जैसे कि हम देख रहे हैं, एक बात नोट करो कि इस एरिया पे क्या पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया गया? बिल्कुल। अभी रिसेंटली का ही डिस्कशन कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल में तो मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे समझा चुका हूं कि 52,000 का क्या रोल है, लेकिन अभी मैं रिसेंटली का बता रहा हूं आपको। 14 को भी इसकी रेस्पेक्ट की गई, 15 को देखो आप, 16 को देखो, 17 को भी देखो, यहां से आपको काफी बेहतरीन सेलिंग आती हुई दिखाई दी। तो यानी कि हमारे लिए पहली कंडीशन है, अगर नेगेटिव साइड हमें कुछ प्लान करना है, हमें 52,000 का ब्रेकडाउन चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गई कि नहीं? जब तक 52,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता है नेगेटिव साइड हम सोच ही नहीं सकते।
ठीक है, भले यहाँ पे कितनी भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बन जाए, हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल भी बनी तो हम सिर्फ ये समझेंगे कि उसे ऑपरेटर ने बनाया है, उसे फंड हाउसेस ने बनाया है हमें ट्रैप करने के लिए। समझ में आ गई? क्लियर नहीं? फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा बन जाएगा? चलो इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है 51,800। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये एरिया तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, जिसका हम भर भर के डिस्कशन कर रहे हैं। कल भी हुआ, पहले भी हुआ, 11th को देखो, 10th को देखो, आप 9th को देखो, 8th को जाके देखो। जब से ट्रेंड लाइन का हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस एरिया का हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इस एरिया पे एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, दूसरा फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये 51,277 का सपोर्ट है। तो अगर 51,800 का ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट के लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा है? ये वाला जोन तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, आजकल मार्केट ये भी खेल खेल रहा है हमारे साथ। जैसे 17 को क्या हुआ, आपको एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग मार्केट प्लान करता है। हालांकि निफ्टी 50 में स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग दी थी, बैंक निफ्टी में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आप 15 को ऑब्जर्व कर लो, मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है, नेगेटिव मोमेंटम दिखा देता है। यहां पे 17 को नेगेटिव मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, लेकिन 15 को नेगेटिव मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, वहीं पे साइडवेज खेल के आपको ट्रैप करता रहा। तो अगर मार्केट देखो एक मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका है, हमें ये दिखाई दिया, क्लियर है ना? तो अगर फिर से गैप अप ओपनिंग देता है, पहली चीज हम ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। दूसरी चीज हम इंतजार करेंगे कि मार्केट एक बार रिटेस्ट करने आए और फिर आपको बाउंस करके एक मोमेंटम दे, हम उस चीज का ज्यादा इंतजार करेंगे। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट कंटिन्यू फ्लो में रहा तो फिर से मेरी बात समझो, अगर आपने मेरी चार्ट रीडिंग वाली वीडियो देखी है तो वहां पे ये समझना जरूरी है कि सेलर्स हावी है कि नहीं। जब ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट प्लान करेगा तो हम उसमें नेगेटिव कैंडल पे देखेंगे उनमें स्ट्रेंथ है कि नहीं। अगर नेगेटिव कैंडल में स्ट्रेंथ होगी तो वहां से नेगेटिव साइड प्लान करेंगे, लेकिन अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे। जैसे ही आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा वो आपके लिए एक मोमेंटम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये मोमेंटम आ रहा था, इन ग्रीन कैंडल को देखो, जब ये नेगेटिव कैंडल बनी हमें ये दिखाई दिया कि सेलर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जैसे इसका ब्रेकआउट मिला ये आपके लिए विनिंग सिचुएशन थी और एक विनिंग मोमेंटम था, प्राइस एक्शन भी बन रहा था और एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही थी। समझ में आ गई बात? आगे डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो हमारी कंडीशन क्या है? 52,000 के नीचे प्राइस सस्टेन होना चाहिए। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन होकर मोमेंटम मिल गया फिर 51,800 सपोर्ट हो जाएगा और नीचे की तरफ मोमेंटम मिल गया तो ये एरिया में तो सपोर्ट ही है। लेकिन मेन चीज वो है मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके पॉजिटिव मोमेंटम भी तो कंटिन्यू कर सकता है। तो उस सिचुएशन पे हम प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, क्योंकि आपके लिए प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों की दोनों इसी जोन में है। इसी जोन में है तो हम इनके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से बताना चाहता हूं, 2 कोर्स मैंने लॉन्च किए हैं। एक है बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी, इस पे भी 75% ऑफ कर दिया गया है इस दीपावली की खुशी में, ये ऑफर जल्द ही हम खत्म कर देंगे। दूसरा कोर्स है बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, इस पे भी 75% ऑफ कर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप अपनी इन छुट्टियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ बेहतर एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।